हेलो। तो आज हम केमिस्ट्री की चैप्टर 6 हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स, ये शायद ऑर्गेनिक है पार्ट में डिपेंड पड़ता है। तो इसका हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हेलो एरेन्स। ओके, सो हेलो एरेन्स नहीं, ये हेलो एल्केन्स है। ठीक है, सो हेलो एल्केन होता क्या है? सबसे पहली बात इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, हेलो और फिर एल्केन। ठीक है, हेलो का मतलब होता है हेलोजेंस। हेलोजेंस में क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, ब्रोमीन या ब्रोमीन, आयोडीन, और फिर तीसरे वाले का नाम एस्थेटीन, AST यहाँ पे लिखा हुआ है। ओ या हाँ, ये देखो एस्थेटीन। ठीक है, एस्थेटीन। इसको अगर न्यूमेरिक्स के साथ याद करना है तो ये है फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, इसके साथ पूरा रट गया है। ये हेलोजेंस का हेलो मतलब हेलोजेंस क्या होता है? ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्थेटीन। ठीक है, और एल्केन दूसरा पार्ट जो एल्केन होता है, एल्केन का मतलब क्या होता है? कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने वाले। कार्बन के साथ कोई भी एलिमेंट हो, कार्बन का 4 बॉन्ड बनता है जैसे पता ही होगा, तो उनमें ये जो लाइन्स है ये उसका सिंगल बॉन्ड है, डिपिक्ट करता है। तो वही कोई भी कार्बन एटम जिसके साथ सिंगल बॉन्ड बना रहे वो एल्केन बन जाते हैं। ठीक है, कोई भी नहीं, मतलब शायद हाइड्रोजन स्पेसिफिकली, मैं क्लियर नहीं हूँ अब वो हाइड्रोजन है या फिर कुछ और है, बट हाइड्रोजन जब कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इसको एल्केन कहते हैं। अगर डबल बॉन्ड बनाया तो एल्कीन, ENE लास्ट में ENE लगता है, और ट्रिपल बॉन्ड बनाया इधर तो एल्काइन, YNE लगता है। ठीक है, तो बस वही है। अब हेलो एल्केन मतलब हेलो और एल्केन दोनों सेपरेटली समझ लिया, तो अब हेलो एल्केन इन कंबाइन ये होता है। ठीक है, कार्बन एटम के साथ ये चारों सिंगल बॉन्ड बनेंगे और उनमें से एक एटम अपना हेलोजन होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और एक और बात, हेलो एल्केन में मतलब यहाँ पे जो भी मतलब हेलोजन लगता है उसमें 80 लगना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये एस्थेटीन, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है। ठीक है, बस हेलो एल्कीन ये होता है। इन शॉर्ट हेलो एल्कीन का ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं जो कि हमें क्लास 11 में जाना चाहिए था, बट हमें नहीं पता तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बेस है। ठीक है, सबसे पहला ही बेस है ये स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग में रट लेना चाहिए। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का नाम बेंजाइल है। ऐसा जैसे तुम्हें पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। ठीक है, ये 5 हेप्टागॉन है और 3 रेजोनेंस लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 डबल बॉन्ड लगा देते हैं। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेंजीन के स्ट्रक्चर के साथ ऊपर एक बॉन्ड बना के अगर हम मिथाइल को यहाँ पे लगाते हैं तो इसको हम बेंजाइल कहते हैं। ठीक है, बेंजाइल। ये स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग में रट लेना चाहिए क्योंकि यही बेस है। ठीक है, अब इसके साथ यहाँ पे क्या लगेगा, ठीक है, कौन सा एलिमेंट लग रहा है, उस हिसाब से तुम्हारा इस टोटल जो चीज़ है, इसको हम क्या बोलते हैं पता नहीं, कंपाउंड या मॉलिक्यूल है, इसका नाम पड़ता है। जैसे कि ये देखो ये स्ट्रक्चर तो बेंजाइल है। ठीक है, यहाँ तक ये स्ट्रक्चर पूरा बेंजाइल है। ठीक है, और इसके साथ जब ये Cl लगता है मतलब क्लोरीन लगता है तो ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड। अब एक और यहाँ पे देखो, जैसे कि ये पूरा स्ट्रक्चर बेंजाइल है। ठीक है, और इसके साथ जब यहाँ पे OH लगता है तो इससे नाम दिया गया बेंजाइल अल्कोहल। OH एक अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, OH अल्कोहल ही है। ओके, सो दैट्स हाउ इट इज़। इसके बाद एक और चीज़, ये एक मेटाफॉर है याद रखने के लिए, और जो कि काफ़ी अच्छा है, जो तुम्हें रिएक्शन में हेल्प करता है, मतलब ये जानने में कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कितना स्पीड से होगा, मतलब ये वो। ठीक है, होगा नहीं होगा मेनली ये चीज़ मतलब बता देता है। ठीक है, तो ये Cl, ठीक है, अपना सबसे पहला एलिमेंट Cl, एक साइकिल की तरह है, मतलब साइकिल उसका पावर लेवल है। ठीक है, उसका पावर लेवल एक साइकिल की तरह है Cl। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे आता है साइनाइड, जो कि कार है, कार के लेवल पावर का है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल ये ट्रक के बराबर है अल्कोहल। ठीक है, उसका पावर लेवल। फिर SOCl2 मतलब सल्फ़र क्लोराइड हो सकता है, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है। सो SOCl2 ये डबल डेकर ट्रक के बराबर है इसका पावर लेवल, यानी कि इनका पावर लेवल्स मतलब Cl का सबसे कम, फिर साइनाइड का उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर अल्कोहल का और थोड़ा ज़्यादा, और SOCl2 ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है,
और इस फैंडम में क्या बोलते हैं फैंटेसी में बस यही 4 वो चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ ज़्यादा पावरफुल नहीं है फैंटेसी में अभी तक, बस साइकिल, कार, ट्रक और डबल डेकर तक ही है, ठीक है। इसके अलावा और थोड़े एलिमेंट्स है, ठीक है। ये तो मेन एलिमेंट्स है ही, बट और थोड़े एलिमेंट्स भी है, साइड एलिमेंट्स, या फिर कभी कभी आ जाते हैं ये एलिमेंट्स, जैसे कि कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जिंक क्लोराइड, शायद से जिंक क्लोराइड नाम है उसका, तो जिंक क्लोराइड है। तो ये डबल डेकर, इसका पावर लेवल डबल डेकर की तरह है। फिर पोटेशियम क्लोराइड PCl3, ये ट्रक की तरह है। ये PCl5 पोटेशियम क्लोराइड, ये भी ट्रक की तरह ही है, ठीक है। तो ये अगर तुम दिमाग में घुसा दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा रिएक्शंस होगा कि नहीं होगा ये समझने के लिए, ठीक है। अब इन्हीं नॉलेज के बेस पे हम ये 2 रिएक्शंस देखते हैं, ठीक है। पहला वाला रिएक्शंस ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। इसका नाम होता है, देखो अगर एक हुआ तो इसका नाम होता है मीथेन, फिर दूसरा कार्बन आया तो इथेन होता है। तो ये टोटल इथेन है, इथेन क्लोराइड, ठीक है। सो अब इसको अगर हम ज़्यादा फ्लुएंटली बोलते हैं तो इसका नाम होता है इथाइल क्लोराइड, इथेन नहीं बोलते। अगर इसके साथ कुछ और लग गया तो उसको इथाइल बोलेंगे, ठीक है। ANE हटा के YL इथाइल लगा देंगे और क्लोराइड, ठीक है। सो इथाइल क्लोराइड है। इसके साथ जब हम KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में जब हम मिलाते हैं इथाइल क्लोराइड के साथ, तो ये रिएक्शन जो है इथाइल हाइड्रोक्साइड या फिर इथाइल अल्कोहल, या ओके हाँ इथाइल अल्कोहल है इसका नाम, ठीक है। इथाइल अल्कोहल बनता है। अब हमें कैसे पता ये रिएक्शन होगा, ठीक है। ये रिएक्शन हमें ऐसे पता चला कि यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ जब हम क्लोरीन में हम ये जो चीज़ सॉल्वेंट जब मिला रहे हैं ना, ये सॉल्वेंट हम बेसिकली हम ये ट्राई कर रहे हैं कि सॉल्वेंट का जो ये पार्ट है ये हम इसके मेन पार्ट से एक्सचेंज कर सकें, ठीक है। तो अब ये एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा ये जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए। जैसे कि देखो Cl था, Cl मतलब साइकिल और OH मतलब ट्रक, तो डेफिनेटली ये रिएक्शन होगा। OH Cl को रिप्लेस कर देगा क्योंकि OH का पावर ज़्यादा है, तो इसीलिए इथाइल अल्कोहल जाके बना, ठीक है। अब दूसरे वाले रिएक्शन की तरफ आते हैं जहाँ पे इथाइल अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल है। उसके साथ जब हम एक्वस साइनाइड पोटेशियम साइनाइड डालते हैं, ठीक है, तो ये रिएक्शन होता है इसका नाम क्या है यार, इथाइल साइनाइड, ठीक है। इथाइल साइनाइड, मैं भी नाम सीख रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ पता है। तो इसका नाम है इथाइल साइनाइड, ठीक है। बट ये रिएक्शन नहीं होगा, टू बी ऑनेस्ट ये रिएक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल ट्रक के ग्रुप में आता है और साइनाइड एक कार के ग्रुप में आता है। देखो यहाँ पे अल्कोहल ट्रक है, साइनाइड कार है, तो ये कार ट्रक को रिप्लेस नहीं कर सकता, कार का पावर कम है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। सर्टेन कंडीशंस में शायद हो सकता है, जैसे कि आर्टिफिशियल कंडीशंस बना सकते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं या फिर कोई रिएजेंट हम इंसर्ट कर सकते हैं, तो शायद ये रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। सॉरी, हाँ भाई लोग ऐसे सॉरी बोलते हैं वो करने के बाद। तो अगर वैसा हुआ तो ये रिएजेंट मतलब ये रिएक्शन हो सकता है, बट नॉट अंडर नॉर्मल कंडीशंस। एक्वस पोटेशियम साइनाइड इथाइल अल्कोहल को रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो बस वही बात है, ये रिएक्शन नहीं हो सकता। और इसी के साथ फर्स्ट टॉपिक ख़त्म होता है अपना हेलो एल्केन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।